कौन सा अनुभव आप अपने अंदर लिए फिर रहे हो इन दिनों में? किसी ने आपसे नफरत की, किसी की वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई है, कोई ऐसा निर्णय जो आप आज तक पछता रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, या आप दूसरी बात सोचो कि किसी ने आपको हर्ट किया और आपके अंदर अनफॉरगिविंग एटीट्यूड आ गया है उनके प्रति। आप इन चीजों को पकड़े हुए हो कि आपने अपने अंदर, दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। एक आखिरी वचन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे। ब्रदर रीड Colossians 3:16। मैं चाहता हूं आप इस वचन को देखो। मैं सिर्फ ये वचन समझाने के लिए आपको आज इतने सारे वचन खुलवा रहा हूं। 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, गंदे अनुभवों को छोड़ दो। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, कितनों ने तुम्हारे साथ बुरा किया भूल जाओ, और जितनों के साथ तुमने अच्छा किया वो भी भूल जाओ। ये दोनों अनुभव बहुत हर्ट करते हैं लाइफ में। किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ लिया और वापस नहीं किया, किसी ने आपको कुछ क्या कहा, किसी ने आपको बैकबाइट किया। जब आपके सामने ये बातें आए ना, मरे हुए हो जाओ उस समय। एक दिन मेरे ऑफिस में कॉल आया, मैंने उठाया तो एक आदमी मुझे बता रहा था दूसरे आदमी के लिए कि ब्रदर ये आपके लिए बहुत कुछ बोलता रहता है। आप बिलीव कीजिए, मैंने उसको बोला मैं तेरी बात में कॉल करता हूं। मैंने रख दिया। 2 मिनट तक मेरा मन चल रहा था, यार गलती भी नहीं की, ऐसे ही कर रहे हैं। और 2 मिनट के बाद मुझे प्रभु ने कहा, तू मरा हुआ है? मैंने कहा हाँ प्रभु, मरे हुए आदमी में कुछ नहीं होता है। तुम मसीह के साथ मर गए। इस हॉल के बाहर आप बाहर जाओ, किसी को बोलो यीशु मसीह आपके लिए मरा है। कौन यीशु? कौन यीशु? ऐसे बोलेंगे। हॉल के बाहर लोगों को यह नहीं पता है कि कोई उनके लिए मरा है। और जानते हो, इस हॉल के अंदर बहुतों को यह नहीं पता है कि जब यीशु मरा तो वो भी मरे। यही तो हमारा फेथ है, यही तो हमारा विश्वास है कि जब वो मरा तो हम भी मरे, वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए, और जब वो जी उठा तो हम भी जी उठे। और अब वो जैसे पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हम भी वहां पर बैठे हैं। मुझे बताइए, आप रहते ही वहां पर हो तो आपको अर्थली थिंग्स इफेक्ट क्यों करती हैं? मेरे भाइयों और बहनों, नए नियम के फेथ में आओ। सिर्फ ये फेथ मत रखो कि मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। ये भी फेथ रखो कि मुझे खुदा ने अपने साथ मारा है और अपने साथ जिलाया भी है। क्या, आखिरी चीज पूछ रहा हूं, क्या अनुभव रखा है आपने अपने अंदर? ब्रदर मैंने कुछ नहीं रखा है। तो फिर बकबक क्यों चालू है? गॉसिप्स क्यों चालू है? फिर कलाम कहता है कोई भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है, जो रखा गया है वो मुंह पे आता है। आप ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते हो मेरे मुंह से निकल गया। ये बाइबल इस स्टेटमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल कहती है था इसीलिए बाहर आया। कई लोगों से मैं पूछता हूं, ब्रदर आप क्यों बोलते हो उसके लिए? बोलते हैं नहीं मेरा दिल तो साफ है, मैं हो ही नहीं सकता। था तुम्हारे अंदर, सालों से पड़ा था, महीनों से पड़ा था, वो था इसलिए बाहर आया। ऐसे कोई भी चीज बाहर नहीं आती है। आप मेडिटेट करते हो उन चीजों को, आप सोचते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो उससे आप भरते हो और वही आउट होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए इस महान, ब्रदर वापस वही लगाइए जो मेन वर्ड है, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है। क्या विचार करते हो आप प्रभु के लिए? एक बहन आपको आके बताती है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, उसका अनुभव लेके आप भी फेंट हो जाते हो। नहीं, उसकी नहीं सुनी कि आप उसको बोलते हो बहन दुआ करो। क्या आप उसको ये एटीट्यूड शो करते हो कि आप भी बोलते हो हाँ 2 साल पहले मैंने भी की थी, मुझसे मेरी भी नहीं सुनी गई है? डिस्करेज व्यक्ति डिस्करेज ही कर सकता है। कभी आपने सोचा क्यों यीशु के 72 डिसाइपल्स, 72 के अंदर 11, 12 के अंदर 3 सर्कल्स? प्रभु इन तीनों में ऐसा क्या था? आप जानते हो जितना पतरस, याकूब और यूहन्ना खींचते थे, कितना पॉजिटिवली वो थिंग्स को लेते थे। कभी आपने इस बारे में सोचा? आइए सब यहां देखिए, बताइए 12 चेलों में से
सबसे पहले यीशु ने शैतान किसको कहा? हां, कभी छोड़ के गया वो? कितनों के बात जानते हैं जब यहूदा थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होता रहा, उससे चला जाता रहा वो कभी भी। जब यीशु ने देखा कि एक आदमी को डांटने के बाद वो पॉजिटिव बना हुआ था, यीशु ने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा था। इधर एक वर्ड में किसको कह दूं, अरे मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आपके फेस पे दिखाई देता है कि आपको कितना असर होता है। प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है, चिंता होगी ना तो यहां पर रिंकल्स आते हैं, गुस्सा होगा तो यहां दिखाई देता है। आप देखो, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, आप छुपाओगे भी ना तो दिखेगा कि आप छुपा रहे हो। प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है। एक बहन आती थी हमारे कलीसिया में, उसने मुझे बोला, सूरज भाई मैं आपको एल्डर ब्रदर कहती हूं अपना। मैंने कहा थैंक यू सिस्टर। बोलती है मैं आपको एक अधिकार देती हूं अपने ऊपर। मैंने बोला क्या? जब भी आप मेरे लाइफ में कोई ऐसी चीज देखो जो गलत है, आप मुझे बोलना ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हो। एक दिन बोली, उसके बाद कभी कलीसिया में नहीं दिखी है वो, आज तक नहीं आई है वो। संडे आती थी खाली वो, किधर है, कहां गई, कुछ नहीं पता है। लोग बातें देखो क्या क्या करते। वो 3 लोग जो उसके साथ थे, आप देखो, कभी आपको लगता है कि यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा होगा चलो ऊपर एलिया और मूसा आने वाले हैं, कभी आपको लगता है पतरस ने ऐसा कहा होगा, आंद्रेयास को भी लेके चलना, मेरा सगा भाई है? नो, नहीं, वो रूल्स जानता था यीशु के। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं ऐसे भाइयों के लिए। मुझे प्रभु ने ऐसे भाई दिए हैं जिनको मैंने बहुत हद तक कभी कभी डांटा है, कभी मुझसे बुरा नहीं चलते। और जब मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको मैंने डांटा और वो मुझसे दूर भाग रहा है, मैं बोलता हूं दूर ही भाग तू अभी। जानते हो, यीशु के लाइफ में एक नियम था, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा, तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा। ये उसके जीवन का एक नियम था, एक सिद्धांत था। वो पतरस को ये नहीं कहता था, पतरस मैं ध्यान दूंगा कि तुझे कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वो उनको कहता था, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। जो व्यक्ति खुदा को इस तरह समझते हैं ना, वो खुदा के करीब बने रहते हैं। आज हम प्रभु को कहते हैं, एक आदमी यीशु के पास आके कहता है, प्रभु मेरे भाई के पास चल, प्रॉपर्टी लेके गया है, लेके आ दे, मेरे को दिला दे। यीशु कहता है, मुझे किसने तुम्हारा न्यायिक नियुक्त किया? कितनी बड़ी बात है ना। आज इंसान खुदा को यह नहीं कहता है कि अपने मर्जी में चला, वो प्रभु को कहता है, नीचे उतर और मेरी मर्जी से चल। कितने लोग हैं जो प्रभु को बोलते हैं मेरी मर्जी से चल? प्रभु सुन, इधर बैठ 5 मिनट, मैं दुआ करती हूं, इसको ठीक कर पहले, फिर इसको ठीक कर, ऐसे चीज ली, इसको लाके दे। He is a God of order, not you. वो ऑर्डर देगा, हम नहीं देंगे उसको। और मैं आपको सच कहता हूं, सबसे सेफ प्लेस कलीसिया नहीं है, सबसे सेफ प्लेस यूएस नहीं है। जैसे आजकल लोगों को अब्रॉड जाने का, मैंने कितने लोगों को देखा है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अब्रॉड जाना है। मुझे कोई इच्छा नहीं है अब्रॉड देखने की। आप जानते हो आप सबसे ज्यादा सेफ कहां हो? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मेरे लिए। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह प्रभु की इच्छा में जीना है। यू बिलीव दिस? आप सबसे सेफ तब हो जब आप उसकी विल में हो। न्याय के दिन जिन लोगों को नरक भेजा गया, उन्हें यह नहीं कहा गया तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू दुआ नहीं करता, उन्हें कहा गया तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। विल। प्लीज अपने अनुभवों को बदलो। अगर आपको प्रभु आज ऐसा दिखा रहा है कि कुछ गलत आपने होल्ड करके रखा है, उनको छोड़ो और इब्राहिम की तरह यह विश्वास रखो कि परमेश्वर सामर्थी है और वो हर चीज में से आपके लिए भलाई लेकर आएगा। आमीन। हाँ, लाल समुंदर आया है तो आने दो, कोई इशू नहीं है। एक प्रभु के महान जन ने कहा, ये तो मूसा था जिसने कहा समुंदर को 2 भाग करके चलो। उन्होंने बोला अच्छा हुआ यीशु नहीं था, नहीं तो बोलता पानी पे ही चलो चलो। यीशु 2 भाग नहीं करता, यीशु बोलता चलो पानी पे ही चलो, देखता हूं कौन रोकता है, मैं इसका परमेश्वर हूं।
आमीन। बोलिए प्रभु सामर्थी है, वो उपाय करेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन।